अगर 2026 में हमें एसआईपी करनी हो तो हम किस तरीके से करेंगे, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। क्योंकि ये सवाल आप लोग के मन में बहुत बार आता होगा कि जो एक बिगिनर है, अगर वो एसआईपी में शुरुआत करना चाहता है तो किस तरीके से करे। आज की इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर समझ में आने वाला है कि एक नया इंसान जिसको कुछ भी एसआईपी का यस भी नहीं पता है, वो किस तरीके से कर सकता है, क्या क्या चीजें देखनी पड़ती है, वहां पे सारी चीजें डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। और मैं अपने अनुभव से जिस तरीके से मैं करता हूं, आपको यहां पर सिखाने वाला हूं, समझाने वाला हूं, कोई रिकमेंडेशन नहीं देने वाला हूं। जिस तरीके से मैं करता हूं, आपको यही जानने को यहां पे मिलने वाला है। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। बस रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर पसंद आए तो ही लाइक कीजिएगा, तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले एसआईपी की शुरुआत करने में हम एसआईपी को शुरू क्यों करेंगे और कैसे करेंगे, जरा एक इमेजिनेशन आप करते हैं। यहाँ पे हम दोनों मिलकर करते हैं। आप जरा सा ये सोचो कि आप इस समय हो चुके हो लगभग 55 ईयर के, ठीक है। इमेजिन करो, ठीक है, 55 ईयर के हो चुके हो, आप गार्डन में बैठे हो, चाय की चुस्कियों के साथ में पेपर को पढ़ रहे हो और धूप सेक रहे हो, यानी आप पूरी तरीके से रिटायरमेंट ले चुके हो। आपके पास अभी पैसे की कोई कमी नहीं है और आप अभी किसी पे डिपेंड नहीं हो। आपके पास ऑलरेडी आपके पास कहीं ना कहीं से फंड आ रहे हैं, इतना फंड आ रहे हैं कि आपकी पूरे बुढ़ापे बिल्कुल आराम से कट रही है। और वहीं पे एक दूसरी तरफ आप देखो, आपकी एज 55 ईयर हो चुकी है और जिस तरीके से आप जब 25 साल के थे जॉब कर रहे थे, उसी तरीके से आप आज भी जॉब कर रहे हो, मेट्रो में धक्के खा रहे हो और शाम को अपने रूम पर जाकर खाना बना रहे हो, कभी कभी तो भूखे पेट सो जा रहे हो। अब इन दोनों में डिफरेंस आपको क्या समझ में आया? आपको कौन सी लाइफ बेहतर लगती है? एक ये लाइफ है कि आप बिल्कुल किसी पे डिपेंड नहीं हो और आप गार्डन बैठकर धूप सेक रहे हो और आराम से चाय की चुस्कियां लेकर पेपर पढ़ रहे हो, और वहीं दूसरी तरफ उसी एज के दौरान में आप 55 साल की उम्र में भी काम करने जा रहे हो, मेट्रो में धक्के खा रहे हो, बॉस के ताने सुन रहे हो और खुद खाना बना के खा रहे हो या फिर बिना खाना बनाए ही सो जा रहे हो। दोनों में से आप कौन सी लाइफ चुनना पसंद करोगे? बिल्कुल यही वाली लाइफ पसंद करोगे जिसमें हमें आराम दिख रहा है। पर दोस्तों, इस आराम क्रिएट करने में ना आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा, और वो एफर्ट कैसा हो सकता है, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। पूरा आपको यहाँ पे रोड मैप मिलने वाला है कि जो एक अमीर इंसान है वो किस तरीके से सोचता है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एक और एग्जांपल बताने वाला हूँ। पैसों की असली कीमत ना हमें उसकी ज्यादा जरूरत पड़ने पे ही समझ में आती है। जिस तरह आज मान लेते हैं हम यहाँ पे सैलरी कमा रहे हैं, हम मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए हम 50,000 की इनकम जनरेट कर रहे हैं और इस 50,000 की इनकम को पूरा हम खत्म कर जा रहे हैं, ठीक है। हमारे पास कुछ भी पैसे आज सेव नहीं हो पा रहे हैं। दोस्तों, जरा सा यहाँ पे बहुत दूर नहीं जाएंगे, यहाँ से जस्ट पीछे 5 से 6 साल हम जाएंगे। 2019 और 20 में कोविड वाला समय हम देखेंगे। इस समय उनका क्या हाल हुआ था, जो डेली कमा कर खाने वाले थे, मतलब बिल्कुल त्राहिमाम हो रहा था। यहाँ पर बहुत सारे लोग जितना कोरोना से नहीं मरे थे, उतना बेचारे भूख से मर गए थे। पलायन करने के चक्कर में उनकी डेथ हो गई थी। तो इसीलिए हमें अपने फ्यूचर के लिए भी कुछ न कुछ इनकम या कह सकते हैं पैसे या सेविंग्स हमारे पास होनी चाहिए, जो कि हमें सिक्योरिटी दे पाए, ठीक है। तो चलिए कैसे करते हैं यहाँ पे हम समझते हैं। बहुत हो गई बातें। यहाँ पे अगर हमें एसआईपी शुरू करना है तो हम किस तरीके से करेंगे? दोस्तों, यहाँ पे हम सबसे पहले एक काम करेंगे। हमें किस लिए एसआईपी करनी है, हमें सबसे पहले अपने दिमाग में ये सोचना है और हमें इस क्यों का कारण ढूंढना है कि हमें किस लिए एसआईपी करनी है। ये कई रीजन हो सकते हैं। पहला कि हमें फ्यूचर को सेव करने के लिए, ठीक है, फ्यूचर को हमें सेव करने के लिए हमें एसआईपी करनी है। दूसरा यहाँ पे दोस्तों रिटायरमेंट प्लानिंग, ठीक है, रिटायरमेंट प्लानिंग हमें करनी है, ठीक है। तीसरी यहाँ पे हमें शादी करनी है बच्चों की। चौथी यहाँ पे हमें कोई गाड़ी लेनी है। पांचवा यहाँ पे हमें घर बनवाना है, ठीक है। तो ये हमारे पास कई कारण होंगे। अब इस कारण के बिहार पर हम चुनेंगे कि कौन सा हमारा ये शॉर्ट टर्म गोल है, ठीक है, कौन सा हमारा यहाँ पे लॉन्ग टर्म गोल है, ठीक है, कौन सा हमारा यहाँ पे मिड टर्म गोल है, ठीक है। ये हम चुनेंगे और इसी गोल के अकॉर्डिंग पूरा स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे बनेगा कि किस लिए हम एसआईपी कर रहे हैं, कितने समय के हमें करना है, कितने अमाउंट की करेंगे तो हमारे लिए बेहतर हो सकता है, किस तरीके का हम फंड चुनेंगे जो कि हमारे लिए बेहतर हो सकता है। अब यहाँ से पूरा रोड मैप हमारा क्लियर होने वाला है। हम एक एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि हम यहाँ पर चुनते हैं हमें फ्यूचर अपना सिक्योर करना है। अब फ्यूचर सिक्योर करने के लिए हमारे पास कम से कम हम मान लेते हैं कि 50 लाख रुपए हमारे पास हो तो हमारा फ्यूचर सिक्योर हो, ठीक। हमने यहाँ पे 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करके छोड़ चुके हैं। अब आप ही सोचिए कि अब अभी के समय में जिसके पास आज 50 लाख रुपए होंगे, क्या उसको फ्यूचर की बहुत ज़्यादा टेंशन होगी? वो सोचेगा चलो कोई एक बार झटका आएगा तो हम संभलने लायक है।
तो इसीलिए हमारे पास कम से कम इतना अमाउंट हो, इतना एसेट हो कि हम यहाँ पर सिक्योर अपने आप को महसूस कर पाए। अब यहाँ पे हमें फ्यूचर को सेव करना है और हमारी इनकम आज यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि चलो भाई 25,000 रुपये है। जनरली लोगों की ज़्यादातर यही होगी 25,000 30,000। तो अगर आज हमारी इनकम 25,000 के बीच में है तो कैसे हम अपने लिए फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए अपना ये 50 लाख रुपए अपने लिए जोड़ पाएंगे, कैसे जोड़ेंगे हम। अब यहाँ पे हम समझते हैं असली गेम अब चालू होता है और ये गोल हमारा दोस्तों हो जाता है लॉन्ग टर्म का। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म गोल होता है जिसमें हम रिस्क भी शामिल करेंगे, ठीक है, एंड हाई रिटर्न भी शामिल करेंगे। ठीक है, इस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को हम डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, हर गोल के हिसाब से अलग अलग पोर्टफोलियो डिज़ाइन किया जाता है। अब मैंने यहाँ पे पहला बेसिक स्टेप बताया आपको कि हमें रिजल्ट पता करना है कि हमें किस लिए एसआईपी करनी है, फिर उस एसआईपी के हिसाब से अपना गोल हम कैसे सेट करेंगे, ये हमारा 2 तरीका हो गया। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे। दोस्तों तीसरा पॉइंट हमारा ये आता है ना कि हम में से बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल कॉमन उठता है कि भाई मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करने का सही टाइम क्या है। मार्केट को हम देखते हैं बट ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। जब भी हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं मार्केट कोई रोल ही नहीं भाई। अगर हम एसआईपी कर रहे हैं मार्केट चाहे जहां पे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर हम मार्केट को देखते रह गए फिर अपना एसआईपी इन्वेस्टमेंट हम कभी स्टार्ट कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जब मार्केट हाई पे होगा तो हम ये सोचेंगे मार्केट अभी ओवर वैल्यूड चल रहा है। जब मार्केट गिरा हुआ होगा तो हम ये सोचेंगे कि मार्केट यहाँ से और गिर सकता है। तो ये सोच कर कभी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे हम लोग। इसीलिए अगर हमें एसआईपी करना है तो मार्केट को बहुत ज़्यादा हमें ध्यान में नहीं देना है। सही समय जब से आप जागो तभी सवेरा, मतलब जब से आप इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दो तो ही बेहतर है। लमसम करते समय हमें ध्यान देने वाली बात होती है, बट अभी हम बात कर रहे हैं एसआईपी करने की। अच्छा, यहाँ पर मुझसे अगर कोई पूछता है कि भाई हम कैसे बेस्ट फंड चुने, तो मुझे जो समझ में आता है मैं अभी आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। जस्ट एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं है। मैं जिस तरीके से देखता हूँ, हम ये देखते हैं कि भाई जो म्यूचुअल फंड होते हैं या फिर जो इंडेक्स फंड होते हैं, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स की, ठीक है, निफ्टी 50 इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं, आप ये बताओ जरा सा कि निफ्टी 50 में कितनी कंपनियां हैं? 50 कंपनियां हैं और 50 कंपनियों का ये इंडेक्स है। तो इंडेक्स का मतलब क्या होता है? जो 50 कंपनी का जो परफॉर्मेंस होगा उसी का इंडेक्स बनता है और उसी का रेटिंग आप देखेंगे पास्ट में जो मिला है लगभग इतना, कभी इतना, कभी इतना। तो इंडेक्स पास्ट में इतना रिटर्न इन्होंने दिया था। हालांकि पास्ट को देखकर फ्यूचर कोई गारंटी नहीं होती है, बट इस निफ्टी 50 का मतलब क्या है? जो 50 कंपनियां टॉप की हैं, जो भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अगर उनको हम देखें, अब सारी कंपनियां एक साथ तो जीरो जा नहीं सकती। कुछ कंपनियां अच्छी परफॉर्मेंस करती हैं, कुछ कम करती हैं। जो लो परफॉर्मेंस करती हैं, जो उनके बाद वाली 50 कंपनी है उनमें जो अच्छी करे तो उससे निकल कर 50 वाली में शामिल हो जाती है। तो इनका जो इंडेक्स होता है, इनका जो रिटर्न होता है, ये बैलेंस हो जाता है एक तरह से कहते हैं। तो जो लोग बिगिनर हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट शुरू करें, उनको बहुत ही ज़्यादा मेरे हिसाब से दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि हम कौन सा फंड चुनें। और बेसिक इंडेक्स फंड से भी शुरुआत कर सकते हैं अपना। अब अगर हमें रखना हो एक्सपोजर, हम नए हो तो इंडेक्स फंड में दोस्तों, ठीक है, इंडेक्स फंड में हम लगभग अपना 40% एक्सपोजर रखेंगे। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। दूसरी कैटेगरी दोस्तों यहाँ पे क्या आती है? फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, ठीक है, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। अगर यहाँ पर हमें रखना हो अपना एक्सपोजर, हम कैसे रखेंगे? अगर हम बिगनर, हम नए नए हैं। देखो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का मतलब क्या होता है? 25% हमारा जाता है लार्ज कैप में, 25% हमारा जाता है मिड कैप में और 25% हमारा जाता है स्मॉल कैप में। बाकी 25% ऐसा होता है कि जो फंड मैनेजर होता है ये अपने हिसाब से तय करता है कि हमें कहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ पे हमें अपनी अपॉर्चुनिटी समझ में आ रही है। तो फ्लेक्सी कैप में भी अगर अपना एक्सपोजर में रखना हो तो हम लगभग यहाँ पे 30% अपना रखना चाहेंगे, ठीक है। एंड इसके बाद दोस्तों आता है एक और कैटेगरी, और ये क्यों होगी दोस्तों? क्योंकि हमें यहाँ पे अब चाहिए थोड़ा सा हायर रिटर्न एंड मीडियम रिस्क। तो ये दोस्तों आ जाता है मिड कैप कैटेगरी, ठीक है, मिड कैप कैटेगरी। अब अगर हमें यहाँ पे अपना एक्सपोजर रखना हो तो हम लगभग यहाँ पे 20% रखना चाहेंगे, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे ज़्यादा रिस्क हमें नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने यहाँ 40-30% अपना पहले डिवाइड कर लिया, यानी लगभग 70% पैसा हमने यहाँ पे थोड़ा सा कम रिस्क वाले इंस्ट्रूमेंट में रखा है। एंड यहाँ पर अब चौथे नंबर पर आता है दोस्तों स्मॉल कैप, ठीक है, स्मॉल कैप। अब यहाँ पे अपना हम 10% एक्सपोजर रखेंगे कि हम नए हैं और हम ज़्यादा रिस्क नहीं झेल पाते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे चुनेंगे यहाँ पर ये स्मॉल कैप कैटेगरी, जहाँ पे हम लगभग अपना 10% एक्सपोजर रखेंगे। अगर हम मान लेते हैं हमें इन्वेस्ट करना यहाँ पे 5,000 रुपये, ठीक है, या मान लेते हैं हमें 10,000 इन्वेस्ट करना है, ठीक है, तो लगभग 40% इसका होता है यहाँ पे 4,000 रुपये, 30% 3,000 रुपये, 20% 2,000 रुपये एंड 10% यहाँ पे 1,000 रुपये, ठीक है, 4 दिन 7 दोनों 1 10। ये हम यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट इस तरीके से हम अपने लिए बनाएंगे, आपको रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं।
समझ सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, ये पोर्टफोलियो मैं ऐसा क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग 30 लेकर 40 साल की उम्र में शुरुआत करना चाहते हैं, तो उनके लिए स्मॉल कैप कम एक्सपोजर रखना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उस समय उनके पास इनकम बहुत ही लिमिटेड आती है, पैसे उनके बहुत ही वैल्यू वाले होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा घर की जिम्मेदारी होती है, माँ बाप के उनकी जिम्मेदारियाँ होती हैं, बच्चों की जिम्मेदारियाँ होती हैं, पढ़ाई होती है, उनकी खुद की जिम्मेदारी होती है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम अपने लिए पोर्टफोलियो बना रहे हैं। समझ रहे हो ना आप। अब दोस्तों यहाँ पर एक रूल होता है, बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं कि कैसे अपने पैसे को हम निकालें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जो मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पर 50-30-20 का रूल, ठीक है, 50-30-20 का रूल। मैं तो बीच में 20-80 का रूल यूज़ करता था, बट कभी कभी इसको भी यूज़ करता हूँ। 50 में यहाँ पे यूज़ करता हूँ अपनी ज़रूरत के लिए, ठीक है, और 30 में यूज़ करता हूँ अपने इन्वेस्टमेंट या SIP के लिए, एंड 20 जो यूज़ करता हूँ अपने सेफ्टी के लिए या फिर इमरजेंसी फंड के लिए, ठीक है। अगर हमने कोई इमरजेंसी फंड नहीं बनाया अभी तक, तो 20% पैसा अपना इमरजेंसी फंड के लिए, 30% पैसा अपना इन्वेस्टमेंट के लिए हम चुनते हैं। इस तरीके से हम काम करते हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अगर ये 50-30 का 20 का रूल आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो शुरुआत आप 1000, 2000, 3000, 5000 से भी कर सकते हो। अगर मिनिमम कम से कम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कर सकते हो, क्योंकि आपका सबसे बड़ा जो हथियार है ना दोस्तों, ये कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन है। मतलब जितने लंबे समय तक आप इन्वेस्ट कर पाओगे, कंपाउंडिंग उतना बेहतर काम कर पाएगी। तो इसीलिए आप छोटे अमाउंट से आप शुरुआत करो, कोई बात नहीं, डजेंट मैटर, बट आप लंबे टाइम तक कंसिस्टेंसी दिखाओ, ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ। 2026 आ गया है और इस समय अगर हमें बेहतर रिटर्न चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर मैं आपको एक रामबाण तरीका बताने वाला हूँ। इस तरीके का यूज़ करके जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। स्टेप अप करना, स्टेप अप का मतलब क्या होता है, अगर आज आपने यहाँ पे 10,000 शुरुआत किया दोस्तों, अगले साल आपको यहाँ पे 11,000 से करना चाहिए या फिर 12,000 से करना चाहिए। मतलब आप ये समझो कि स्टेप अप, यहाँ पे हर साल अपने इन्वेस्टमेंट में आप इंक्रीमेंट कर रहे हो। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि महंगाई हर साल बढ़ रही है, ठीक है, सैलरी आपकी बढ़ ही रही है, इनकम बढ़ रही है उस हिसाब से, तो आपको उस हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट को भी अपग्रेड करना है, जिसकी तहत आप एक बेहतर रिटर्न थोड़ा उससे जल्दी पाने की आशा हो सकती है। अच्छा, यहाँ पर हमसे बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि SIP इन्वेस्टमेंट हमने करना तो चालू कर दिया, कितने समय तक हमें करना चाहिए जो कि हमारे लिए अच्छा हो। देखो, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताने वाला हूँ। जैसे कि हम मान लेते हैं, अगर आपने अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया और लगभग आप 3 से 5 साल आप चलाते हो, तो एक एवरेज मान सकते हो। 5 से अगर आप 10 साल चलाते हो, ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छा आप मान सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा। बट अगर आप 10 से लेके 25 साल तक आप चलाते हो, तो ये एक्सीलेंट और वेल्थ क्रिएशन की तरफ आप समझ लो आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, वेल्थ क्रिएशन की तरफ। मतलब जितना लंबे समय तक आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपके लिए उतना बेहतर हो सकता है। SIP बीच में तोड़ना ये सबसे बड़ी गलती हो सकती है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ हम समझेंगे। 2026 की सबसे खतरनाक गलतियों में से ये गलतियाँ मानी जाती हैं, इनको आपको दूर करना चाहिए, नहीं तो आपके इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिल सकता। देखिए, सबसे पहली गलती क्या है, हर साल फंड बदलना। ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि क्या ही बताएं, जाने दो। मतलब आप हर साल अगर फंड बदल रहे हो ना, तो ये बहुत ही बड़ी गलती होती है कि एक साल हमारा ये फंड अच्छा रिटर्न नहीं दिया, मैं बदल के दूसरे में स्विच कर देता हूँ। तो आप ऐसे स्विच करते रहोगे, बदलते रहोगे, आपको कहीं तसल्ली नहीं मिलने वाली। और दूसरी गलती, दोस्तों या यूट्यूब टिप्स, मतलब दोस्तों से भी कोई टिप्स मिल गई, यहाँ पे ये फंड अच्छा कर रहा है, आपने यूट्यूब पर किसी का वीडियो देख लिया कि ये फंड अच्छा कर रहा है और आप अपने पुराने फंड को देखकर बदल दे रहे हो, तो ये बहुत ही बड़ी गलती है। तीसरी गलती, मार्केट गिरते ही SIP बंद कर देना। ये भाई कौन सिखाता है आपको? अगर आपको मार्केट गिर रही है, आपको लग रहा है नुकसान हो रहा है, भाई आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर आपके पास कुछ फंड पड़े हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी है, लेकिन लोग यहाँ पे डर कर, पैनिक होकर अपना SIP बंद कर देते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करी, आप फायदा नहीं, आप उल्टा नुकसान कमा रहे हो। अच्छा, मैं एक और चीज़ देखा, ये बहुत ही बड़ी गलती आती है। कुछ फिर इन्फ्लुएंसर है जो कहते हैं कि भाई स्मॉल कैप ज़्यादा बेहतर कुछ लोग कहते हैं कि स्मॉल कैप ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन दिखाता है। भाई साहब, स्मॉल कैप उनके लिए है कि जो जिनकी जान यहाँ पे हलक पे आ जाए तो भी उनको कोई टेंशन ना हो। मतलब कि इतना हाई रिस्क होता है, छोटी कंपनियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होती हैं, रिटर्न मिले तो बहुत ही अच्छा, ना मिले तो काफ़ी रिस्क। तो इसीलिए स्मॉल कैप में बहुत ही सोच समझ कर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि हम बहुत ही ज़्यादा रिस्क सहने लायक हैं, तो ही आप इन्वेस्टमेंट करें स्मॉल कैप में। मैं आपको यहाँ पे एक बोनस टिप देना चाहूँगा। अगर आपको लंबी SIP चलाना है, ठीक है, लंबी अगर आपको SIP चलाना है, तो आप ये 2 काम जरूर कर लीजिएगा। पहला काम दोस्तों, यहाँ पे आप अपना इमरजेंसी फंड, ठीक है, इमरजेंसी
फंड आपको जरूर बना लेना है। इमरजेंसी फंड आपको सेव करता है, सिक्योर करता है। अगर आपको पैसे की नीड इमरजेंसी में आ जाती है तो आपकी एसआईपी नहीं ब्रेक होती, आप आराम से इमरजेंसी फंड यूज़ कर सकते हो। बट अगर आप इमरजेंसी फंड नहीं बनाए रहोगे तो आपको बहुत ही बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। मतलब आप किसी से उधार भी लोगे, आप अपनी एसआईपी को भी ब्रेक कर दोगे, आपका गोल टूट जाएगा। इसीलिए इमरजेंसी फंड बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ जो कि मैं ऑलरेडी करके रखता हूँ और लोगों को भी कहता हूँ कि भाई आपको करके रखना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे पहला होता है टर्म प्लान, ठीक है, टर्म प्लान। और दूसरा यहाँ पे होता है दोस्तों हेल्थ प्लान, ठीक है, हेल्थ प्लान। ना तो किसी की ज़िंदगी का भरोसा है, ना तो किसी की बीमारी का भरोसा है, तो इनको आप सिक्योर करो सबसे पहले अगर आपकी इनकम आती है, ठीक है। अगर आप छोटी से शुरुआत कर देते हो, जैसे आपकी उम्र 25 साल 20 साल है, तो बहुत ही कम प्रीमियम में आपको लंबे समय तक कवरेज मिल जाता है। बट अगर आप जैसे से आपकी एज बढ़ती चली जाती है तो यहाँ पर आपका जो कवरेज है कम होता है, बट आपका प्रीमियम बढ़ जाता है। इसीलिए बहुत ही सही समय पर इसको शुरुआत कर देना चाहिए। हमने तो टर्म प्लान अपना लगभग 22 से चालू कर दिया था और हेल्थ प्लान अपना 24 से, इसीलिए मैं सस्ते में पड़ गया। आपको भी करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमसे बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं कि भाई कितना उम्मीद रख सकते हैं रिटर्न की। भाई ये मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है, कोई कह नहीं सकता कि आपको इतना रिटर्न मिल सकता है, ठीक है। ये पूरी तरीके से मार्केट डिपेंड होता है, जिस तरीके से मार्केट चलती है उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे रिटर्न भी दिखते हैं। बट हाँ, एक चीज़ हो सकती है, अगर आप कंटिन्यू हमें फॉलो करते हैं, हमें सब्सक्राइब करते हैं, तो ऐसी अपडेट आपको मिल सकती है कि भाई आज मार्केट का प्रदर्शन क्या रहा। तो इसके लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। और अभी तो वीडियो पसंद आई भी होगी, ठीक है। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अब तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में इस वीडियो को 2-4 दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। देखो एसआईपी ना आपको अमीर बनने की गारंटी नहीं देता, बट कंसिस्टेंसी आपको अमीर बनने जरूर बना देती है, ठीक है। अगर आप कंसिस्टेंसी से अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, छोटा इन्वेस्टमेंट लेकिन धैर्य के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, बहुत कुछ आप पा सकते हो। अगर आप रोज रोज एसआईपी करने की आदत डाल देते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आप वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप एसआईपी के लिए फंड चुनना चाहते हैं, किस तरीके से आप फंड चुनते हैं, क्या क्या देखना पड़ता है उसमें, अगर इसके बारे में आपको जानना है, इस वाले वीडियो पर क्लिक करके पूरी वीडियो आप देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस वाले वीडियो पर क्लिक कीजिए। मिलता हूँ आपको इसी वीडियो में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।